नमस्कार। शाम के 5 बजने वाले हैं और जैसा कि आप जानते हैं हम दिन भर में जितनी भी खबरें होती हैं उसमें से टॉप 5 खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। मैं और मेरे साथी आपको आने वाले आधे घंटे में 5 बड़ी खबरें बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं टॉप 5। तो मैं राहुल सिन्हा आपको बताऊंगा 2023 चुनाव से पहले कांग्रेस ने चला शराबबंदी का दांव, क्या होगा वादे का असर। और मैं रुमाना अलवी आपको बताऊंगी कि आज बिलासपुर इंदौर फ्लाइट सेवा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कार्यक्रम में किसकी फोटो नहीं लगाने पर नाराज हुए हैं इंदौर के सांसद। नमस्कार, मैं हूं श्रवण तंबोली और आपको बताऊंगा कि भोपाल बिलाबोम केस में पेश हुई चार्जशीट में किन किन बातों का जिक्र है और इस केस से जुड़े नए खुलासे के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संस्कृति जैन और मैं आपको बताऊंगी कि विकास के तमाम दावों की कलई खोलती है एक तस्वीर के बारे में, जहां एक मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिलने से खाट पर बैठाकर उसे अस्पताल ले जाया गया। और मैं राहुल सौमित्र आपको बताऊंगा कि 72 घंटे कोई भू समाधि में रह के बाहर निकला तो उसके बाद क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं पहली खबर की, शराबबंदी को लेकर। अब मध्य प्रदेश में भी घमासान शुरू हो गया है। 2023 चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस शराबबंदी करेगी और इस वादे को कांग्रेस अपने वचन पत्र में भी शामिल करेगी। कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी ने कहा है कि बीजेपी के मंत्री शराबबंदी के नाम पर केवल बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के इस वादे पर बीजेपी पलटवार कर रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि लोग जानते हैं कि कांग्रेस लिखित में झूठ बोलती है। कांग्रेस ने 10 दिन में कर्ज माफी का वादा किया था जो कि पूरा नहीं हुआ, जबकि मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कांग्रेस नेता शपथ के साथ आगे आकर बताएं कि वो शराब से दूर हैं। चलिए, तो हमारे 5 रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पहली खबर के लिए रुख करेंगे नवीन का। नवीन, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में भी यहां पर शराबबंदी की बात कांग्रेस ने की थी, अब मध्य प्रदेश में भी यही बात हो रही है। तो क्या लगता है, जो छत्तीसगढ़ में जो वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है, अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी वादा कर दिया है, क्या लगता है इस वादों को लेकर कितनी राजनीति आगे बढ़ेगी? देखिए, उमा भारती के विरोध के बाद कल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन कल से नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुरुआत हुई। कल एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, स्वामी रामदेव भी इस मंच पर मौजूद थे और गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर चिन्मय पंड्या भी मौजूद थे, उमा भारती मौजूद थी। बात ये हुई कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी तो नहीं होगी, लेकिन शराबबंदी के लिए एक अभियान चलाया जाएगा और नशा मुक्ति को लेकर सभी लोगों को जोड़ा जाएगा इस अभियान के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये ऐलान भी किया कि जो भी पंचायत मध्य प्रदेश में सबसे पहले नशा मुक्त होगी उसको 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन 24 घंटे बाद ही कांग्रेस की तरफ से बड़ा ऐलान हुआ है, बड़ी घोषणा हुई है। कुणाल चौधरी ने, कांग्रेस के विधायक, उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनी साल 2023 में तो सत्ता में वापसी करते ही सबसे पहला काम मध्य प्रदेश में शराबबंदी की कांग्रेस पार्टी करेगी और शराबबंदी पूर्ण होगी, पूरे तरीके से शराब बंद होगी मध्य प्रदेश में, ठीक उसी तरह जिस तरीके से गुजरात और बिहार राज्यों में शराबबंदी देखी जा रही है। तो उसी तरीके से मध्य प्रदेश में शराबबंदी होगी और इसके हालांकि इस मामले के कई सारे पॉलिटिकल नफ़ा नुकसान भी हैं। बीजेपी जानती है कि अगर कांग्रेस ने इस मसले को कैरी किया तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा और आधी आबादी सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी से जुड़ेगी। और कांग्रेस भी जानती है कि इस मुद्दे को अगर 1 साल तक हवा देते रहे तो जरूर कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। 2023 की सत्ता में वापसी करने का सबसे आसान रास्ता होगा अगर शराबबंदी को लेकर एक तगड़ा और बड़ा अभियान चलाया, लोगों के बीच गए, खासकर आधी आबादी के बीच गए और आधी आबादी को अपने पाले में लाने में अगर कांग्रेस पार्टी कामयाब रही तो कांग्रेस के लिए बड़ा फायदेमंद ये सौदा होगा। तो फिलहाल शराबबंदी को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत जोरों पर हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है। इस दौरान बीजेपी सरकार के मंत्रियों की तरफ से तीखे हमले भी कांग्रेस पार्टी पर हुए हैं। कांग्रेस नेताओं को बोला सबसे पहले कांग्रेस नेता को ही शपथ पत्र देना होगा कि शराबबंदी को लेकर जो वादा किया था 2023 में कितना कारगर साबित होता है, लेकिन इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी ये वादा हुआ था। अब यहाँ पर सत्ता खत्म होने को है, चुनाव आने को, ऐसे में ये वादा एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका, आप हमारे साथ बने रहिए।
बिल्कुल राहुल, तो देख सकते हैं कि बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो गया है। इलेक्शन का वक्त करीब है, तो आपको बता दें कि आज से बिलासपुर इंदौर फ्लाइट की शुरुआत हुई और इस कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और इंदौर सांसद शंकर ललवानी वर्चुअली मौजूद भी रहे और आयोजन के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई। आपको बता दें कि इंदौर के सांसद शंकर ललवानी ने कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो नहीं लगाने पर विरोध जताया है। तो क्या है पूरा मामला, समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, सौगात का काफी टाइम से इंतजार था और आज वो सौगात मिल भी गई, लेकिन बयानबाजी का जो दौर है, सियासत जो है वो इस पे शुरू हो चुकी है। बिल्कुल रोमाना, देखिए बिलासपुर की अगर बात करें तो विमान सेवा का जो मुद्दा है वो शुरू से ही यहाँ पर उस पर देखा है हमने कि सियासत उस पर जमकर होती रही है। हालांकि और एक समारोह का भी विशेष तौर पर इसके लिए आयोजन किया गया था। विमान को आज हरी झंडी दिखाई गई, पहली फ्लाइट इसके लिए आयोजन किया गया था। विमान को आज हरी झंडी दिखाई गई, पहली फ्लाइट आज यहाँ से इंदौर के लिए पहली फ्लाइट ने उड़ान भरा है। हालांकि जिस तरह से कार्यक्रम में हमने देखा, एक बार फिर से सियासत का रंग नजर आया, क्योंकि विमान सेवा को लेकर हम देख रहे हैं लगातार सियासत जमकर हो रही है। पहले एयरपोर्ट विस्तार का मुद्दा था, विमान सेवा शुरू करने की बात हुई। मंत्री का यहाँ पर कार्यक्रम में फोटो नहीं लगाया गया है, उस पर उन्होंने विरोध जताया, उस पर उन्होंने यहाँ पर आपत्ति अपनी दर्ज कराई। हालांकि उसके बाद जरूर यहाँ पर ये देखने में आया कि जिस तरह से कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों ने भी लगातार अपने संबोधन में यहाँ पर एयरपोर्ट के विस्तार न होने को लेकर, बिलासपुर की उपेक्षा करने को लेकर लगातार जिस तरह से देखा कि केंद्र पर उन्होंने निशाना साधा था, लगातार जिस तरह से देखा कि केंद्र पर उन्होंने निशाना साधा था, उसी के जवाब में अगर हम कहें तो यहाँ पर इंदौर बिल्कुल जितेंद्र, कह सकते हैं कि सौगात का जो इंतजार किया जा रहा था वो मिल गई है, लेकिन सियासत और बयानबाजी का दौर जो है वो भी शुरू हो गया है। हमारे साथ बने रहिए। जी, निश्चित रूप से रोमाना, बिलासपुर वासियों की एक बड़ी मांग थी, लंबे समय से यह मांग थी कि बड़े शहरों में कनेक्टिविटी हो और आज ये सौगात बिलासपुर वासियों को मिले गए। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का, अगली खबर का, कि भोपाल के बिलाबोंग स्कूल में बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 20 दिन में जिला कोर्ट में चार्जशीट पेश किया। पुलिस जांच में आरोपी ड्राइवर का खुलासा हुआ कि वो आदतन अपराधी था और मासूम बच्चों को टारगेट करता था। चार्जशीट में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही का भी जिक्र है, साथ ही जांच में बस के सीसीटीवी बंद पाए गए। अब यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, जिससे कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर दंदोतिया हमारे साथ इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए। सुधीर, लगातार इस खबर पर हमने कई खुलासे किए। हमने ये बताया कि स्कूल प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही है, बस में सीसीटीवी खराब है, आरोपी जो ड्राइवर है उसके बारे में भी हमने कई खुलासे किए। अब इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है और क्या कुछ खुलासा हुआ है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला कितनी जल्दी न्याय मिलने की उम्मीद? देखिए श्रवण, बिल्कुल बात करें तो सबसे पहले IBC 24 ने ही इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और जो खुलासे IBC 24 ने किए थे, पुलिस ने अपने चालान के अंदर उन सभी खुलासों का जिक्र किया और जो लापरवाही की बात स्कूल प्रबंधन की IBC 24 ने सबसे पहले उठाई थी, चालान के अंदर इस बात का भी जिक्र है। CCTV कैमरे स्कूल के खराब थे, ये बात सबसे पहले हमने दिखाई थी और उसके बाद में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया था और मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर SIT का गठन किया था, जिस SIT की जाँच के बाद में जो चालान तैयार किया गया था उसको जिला कोर्ट में पेश किया गया है। 20 दिन के अंदर ही चालान के कोर्ट के अंदर पेश किया गया और उसके बाद में प्रदेश सरकार की अब ये कोशिश है कि इस पूरे मामले पर जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जल्दी से जल्द जो पीड़िता है उसको न्याय मिले। लिहाजा इस पूरे मामले को अब फास्ट कोर्ट में चलाया जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह कहा है और उनका कहना है कि जल्द से जल्द न्याय मिले और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर चलाने के पीछे मकसद यही है कि जो पीड़िता है उसको जल्द न्याय मिल सके बच्ची को और जो दोषी हैं उनको कड़ी सजा मिल सके। ये प्रदेश सरकार की कोशिश है इस पूरे मामले पर IBC 24 की खबर दिखाई जाने के बाद और पुलिस के चालान को कोर्ट में पेश करने के बाद। चलिए, निश्चित रूप से सुधीर, उम्मीद अब सबको यही कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में न्याय मिलेगा और सजा ऐसी मिलेगी कि लोगों के रूह कांप जाएंगे और इस तरह की घटनाओं पर निश्चित रूप से लगाम लगेगी। शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये बिल्कुल, अब बढ़ते हैं आगे। अभी मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको बताएं, अब छत्तीसगढ़ ले चलते हैं। यहां से बड़ी खबरों को आपसे अपडेट कर दें कि छत्तीसगढ़ में विकास के लाख दावे किए जाएं, लेकिन बस्तर के कटे कल्याण इलाके से सामने आई इस तस्वीर ने विकास के तमाम दावों की कलई खोल दी है, जहां एक मरीज को घंटों इंतजार करने के बावजूद एम्बुलेंस नसीब नहीं हुई। आखिरकार ग्रामीणों ने खाट के सहारे मरीज को अस्पताल पहुंचाया।
ऐसा नहीं है कि गांव तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है। गांव तक जाने के लिए आधी दूरी तक पक्की सड़क भी बनाई गई है और आधे रास्ते तक कच्ची सड़क। लेकिन एम्बुलेंस संचालकों की लापरवाही के कारण एक महिला को खाट पर बैठाकर अस्पताल ले जाना पड़ा। और ज्यादा जानकारी के साथ वेद प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। वेद प्रकाश, तमाम व्यवस्थाओं पर ही सवाल उठते हैं, प्रशासन व्यवस्था पर, स्वास्थ्य विभाग पर, लेकिन फिलहाल एक सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर सामने आ रहा है वो ये कि आखिर एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची। जी देखिए, दंतेवाड़ा की बात करें तो कटे कल्याण का जो इलाका है बेहद ही पिछड़ा इलाका माना जाता है। ऐसे में यहाँ आए दिन इस तरीके की तस्वीरें आती है, लेकिन ये तस्वीर जरा सी अलग है, क्योंकि ये जो मामला है तुमसपाल, ये कटे कल्याण ब्लॉक मुख्यालय से महज 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है और इस गांव तक जाने के लिए आधी दूरी तक पक्की सड़क है, जबकि आधी दूरी कच्चे सड़क से सफर तय कर जाना होता है। यहाँ तक एम्बुलेंस जिस गांव से इस मरीज को लाया जा रहा है, महिला मरीज है, ये उल्टी दस्त की शिकायत थी इसे, इस मरीज के गांव तक आसानी से एम्बुलेंस पहुंचा जा सकता था। और जब पहचान हुई, गांव में एक कैंप लगाया गया था बीते दिनों। कल की अगर बात करें, कल एक कैंप लगाया था स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने। वहाँ इस पीड़िता ने अपना उपचार कराया, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने खुद ही इसे कटे कल्याण का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ रिफर किया था। और आप तस्वीरों में अगर देख रहे होंगे तो पीछे पीछे स्वास्थ्य कर्मी भी नजर आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य कर्मियों ने खुद ये समझाइश दी थी कि वे तुरंत ही 108 में कॉल करें और एम्बुलेंस मंगाकर वे एम्बुलेंस में बैठकर ही जो नजदीकी अस्पताल है कटे कल्याण का वहां जाए। लेकिन 3 घंटे तक लगातार जो परिजन है और गांव के सरपंच है वो 108 एम्बुलेंस को कॉल करते रहे और उनके द्वारा बार बार यही कहा जाता रहा कि कुछ देर और इंतजार कीजिए, हमारी गाड़ी पहुंच रही है। लेकिन देखे कि 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। तो ऐसे में ग्रामीणों ने ये भी देखा कि जो पीड़िता है, मरीज है, उसकी स्थिति खराब होती जा रही है। स्वास्थ्य खुद उसे परिजनों को लगातार ये कह रहे थे कि जल्द से जल्द निकटतम अस्पताल में पहुंचा दिया जाए। तो एक चारपाई जो घर में पड़ी होती है आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में सोने के लिए इस चारपाई का इस्तेमाल किया जाता है। इसी चारपाई को बिल्कुल, लेकिन एक बार की बात नहीं है ना, लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती है और हमें हमेशा ये लगता है कि अब ऐसी तस्वीरें देखने नहीं मिलेगी, आगे प्रशासन इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगा। लेकिन एक बार फिर वो तस्वीर सामने आ जाती है। अब देखना होगा कि आगे ये तस्वीरें सामने ना आए और प्रशासन इस पर सख्त रुख अपनाए। आप बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल, तो अगली जो खबर है वो हमारे दर्शक सुनेंगे तो उन्हें भी यकीन नहीं होगा और हमारे जो 5 एंकर है और जो ये 5 रिपोर्टर है, इसमें तो शिखिल को बताना है, ये जानकारी देनी है, बाकी ये 4 रिपोर्टर सोचेंगे क्या ऐसा हो सकता है। चूंकि 72 घंटे से एक बाबा है पुरुषोत्तमानंद, वो भू समाधि पर थे। भू समाधि पर यकीन हो रहा है आप लोगों को? नहीं हो सकता। शिखिल बताएंगे। शिखिल जरा बताइए क्या प्रक्रिया थी और कब वो बाहर आए, सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर ये कहते हैं कि विज्ञान की सीमा जहां खत्म होती है वहीं से धर्म और आध्यात्म की जो सरहदें हैं वो शुरू हो जाती है। और ऐसे ही कुछ देखने को मिला राजधानी भोपाल में कि पुरुषोत्तमानंद नाम के एक बाबा हैं जो बीते 72 घंटे से भू समाधि लिए बैठे हुए थे, हठ योग कर रहे थे और आज उनकी भू समाधि खुली। इतना ही नहीं बल्कि समाधि की अगर हम बातचीत करें तो ये पहले ही तस्वीरें हमने दिखाई थी कि किसी भी प्रकार से 1 इंच जगह नहीं है जहां से हवा वहां पर घुस सके। 4 लेयर बनाई गई, तमाम तरीके से उनको ढाका गया और उसमें 72 घंटे तक बिना अन्न जल का पान किए, बिना अन्य जल ग्रहण किए 72 घंटे तक लगातार समाधि की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो समाधि से निकलकर बाहर आज यहाँ पर आए और उन्होंने जिस प्रकार से चर्चा मीडिया के सामने की और उन्होंने बताया कि उन्हें भगवती ने साक्षात दर्शन दिए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी दावा किया कि तीनों लोक के दर्शन उनको यहाँ पर हुए, जिसमें शिवलोक की बातचीत करें, वैकुंठ की बातचीत करें और ब्रह्मलोक की बातचीत करें। तो ये तमाम दर्शन उन्हें स्वयं भगवती ने कराए हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जो उनका हठ योग था उसका संकल्प इसलिए लिया ताकि सनातन में पाश्चात्य संस्कृति का जो घोल दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं जो युवा पाश्चात्य संस्कृति से लगातार प्रभावित होता जा रहा है उससे सनातनियों को खतरा नजर आ रहा है और इसी के लिए उन्होंने हठ योग किया है। उनका एक मकसद था और इसीलिए किया। हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे और हमारे बाकी सहयोगी भी। 1 इंच जगह नहीं थी कि वो सांस ले सके। तो अब हम शुरू करेंगे 5 मिनट में 50 अहम खबर। भोपाल में महाकाल लोक को लेकर सीएम शिवराज ने की समीक्षा बैठक। सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि लोकार्पण कार्यक्रम में जन भागीदारी हो। प्रदेशवासियों से कार्यक्रम में शामिल होने की भी अपील की।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को मुआवजा राशि का वितरण किया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते किसानों को हुआ था नुकसान। एमपी में ट्रांसफर की आस में बैठे शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। 19 जिलों के शिक्षकों का तबादला नहीं होगा। मध्य प्रदेश को अक्टूबर में केंद्र सरकार से मिलेंगे 11 लाख टन खाद, 6 लाख टन यूरिया, 4 लाख टन डीएपी और 1 लाख टन एनपीके खाद शामिल होगी। मार्कफेड के गोदामों में डबल लॉक में रहेगी खाद। मध्य प्रदेश में आज 14,000 रेल कर्मियों को मिलेगा बोनस। बोनस के रूप में हर कर्मचारियों को मिलेगी करीब 18,000 रुपए। रेलवे के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। भोपाल प्रशासन ने बड़े तालाब के किनारों पर कराया निर्माण। एनजीटी में याचिका दायर। 10 अक्टूबर को होगी केस की सुनवाई। भिलाई स्टील प्लांट के अफसरों को मिली धमकी। सिविक सेंटर में अवैध कब्जा हटाने के दौरान हुआ था विवाद। अफसरों ने भिलाई नगर थाने में की शिकायत। सुकमा में अज्ञात बीमारी से 4 ग्रामीणों की मौत। कलेक्टर के निर्देश पर जांच के लिए रंगुन गांव पहुंचे डॉक्टर। हाथ पैर में सूजन की शिकायत के बाद बिगड़ी तबीयत। पन्ना में उल्टी 10 से 12 से ज्यादा बच्चे बीमार होने से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। झोलाछाप डॉक्टर से इलाज करा रहे कई पीड़ित। ग्वालियर में डेंगू से 9 साल के बच्चे की मौत। 30 सितंबर को बच्चे की डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। ग्वालियर चंबल में 24 घंटे में 265 पशुओं को लंपी वायरस के लक्षण इसमें मिले हैं। 2 गायों की मौत के बाद 26 पहुंचा आंकड़ा। ग्वालियर में 73,880 पशुओं का हुआ वैक्सीनेशन। सागर में संबलपुर एक्सप्रेस की चपेट में आकर 2 युवकों की मौत। तीसरे ने अस्पताल में तोड़ा दम। मोती नगर थाना क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग में हुआ हादसा। उल्टी दस्त से 2 मौत के बाद कवर्धा के बंजरिया टोला पहुंचा स्वास्थ्य अमला। कैंप लगाकर की ग्रामीणों की स्वास्थ्य की जांच। गांव के पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। ग्वालियर में मंदिर गए एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। जनकगंज थाना क्षेत्र के गोल पहाड़िया की यह घटना है। हत्या के बाद आरोपी फरार। तलाश में जुटी पुलिस। सरगुजा के थोर गांव में पति पत्नी की हत्या हो गई। आरोपियों ने 1.5 साल की मासूम को भी घायल कर दिया। मुरैना में डकैत की मारपीट से दहशत में है ग्रामीण। विरोध में लोगों ने पहाड़गंज थाने का किया विरोध। पुलिस के रवैये से नाराज हैं ग्रामीण। मुरैना में मंदिर में पूजा के दौरान युवक ने की हर्ष फायरिंग। युवक पर पहले से ही दर्ज है कई मामले। सोनिया थाना पुलिस कर रही मामले की जांच। दुर्ग पुलिस ने महादेव ऐप के ब्रांच में दबिश देकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया। ऐप से ऑनलाइन सट्टा खिलाने का आरोप। पूछताछ जारी और खुलासे की। भोपाल में खुद को मैनेजर बताकर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। एक डेयरी फार्म को 2 करोड़ रुपए लोन दिलाने के नाम पर की थी 20 लाख की ठगी। भोपाल में OLX पर आईफोन बेचने पर झांसा देकर ठगी के आरोपी गिरफ्तार। जहांगीराबाद पुलिस ने महाराष्ट्र से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धोखाधड़ी से फरार चल रहे थे आरोपी। बिलासपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल के पूजा कॉलोनी स्थित घर में अचानक आग लग गई। घर में रखे सभी सामान जलकर खाक हो गए। बुजुर्ग महिला और बच्चे ने भागकर जान बचाई। भिलाई के कुर्सीपार थाना इलाके की केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। भोपाल निगम प्रशासन ने अपने तनाव को कम करने के लिए 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का किया आयोजन। सिविल विभाग ने ट्रॉफी पर किया कब्जा। देवास में दुर्गाष्टमी पर माता टेकरी में उमड़े श्रद्धालु। मां चामुंडा और तुलजा भवानी के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। प्रशासन ने किए हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम। खंडवा में गरबा पंडालों के बाहर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने लगाया बोर्ड। गरबा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक। मुख्य द्वार पर बाउंसर भी तैनात। दुर्गाष्टमी पर शस्त्र पूजन और शौर्य संचालन का किया गया आयोजन। विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा।
मध्य प्रदेश में गांधी जयंती के दिन सैकड़ों कैदी किए गए रिहा। 14 साल की सजा पूरी कर हो चुके 600 से ज्यादा कैदी जेल से छूटे। स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर ही रिहा किए जाते थे कैदी। मध्य प्रदेश में इस बार दशहरे पर हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवा का बना हुआ है घेरा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर 4 अक्टूबर से हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के बाद बारिश का दौर होगा शुरू। रायपुर के संतोषी नगर इलाके में लूडो खेलने से मना करने पर चाकूबाजी। एक युवक को चाकू मारकर फरार। तलाश में जुटी पुलिस। सोशल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर जांच की चापा पुलिस। एनसीआरबी से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 20 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसपी विजय अग्रवाल ने कहा कि अभी कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है, जिसके लिए टीम बना दी गई है। खरगोन में खनिज विभाग और रेत माफिया के बीच जूमा झटकी। जब्त जेसीबी मशीन को भी छुड़ाकर ले गए माफिया। रेत माफिया पर कार्रवाई करने पहुंची थी टीम। चलिए तो आज शाम 5 बजे की खबरों में टॉप 5 में फिलहाल इतना ही, लेकिन रोज हम 5 बजे आते हैं और इस तरीके से आपको दिन भर की खबरों में से 5 टॉप 5 खबरें बताते हैं। तो ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।